हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मैथ का टीचर आलोक। तो पुष्पम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये चैनल हमारा पुष्पम क्लासेस है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ये वीडियो हमारी मैथ की पहली रहेगी क्योंकि मैथ का टीचर मैं ही हूँ। छठी से लेकर 10th तक मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा। और मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा एलसीएम एचसीएम। मैथ क्या है? नंबर। नंबर में तुम्हें ऐसा भुला दूंगा ना, ऐसा मिला दूंगा कि सोते सोते भी आप नंबर ही को याद करते रहोगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर ही समझेंगे, हम समझेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है सबसे पहले। एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम होता क्या है ये बताओ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म आज जान लोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। फुल फॉर्म एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर रहता है वो हमारा उसे हम एलसीएम कहते हैं। हम एलसीएम, मैं तुम्हें एलसीएम पूरा अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। एलसीएम एचसीएफ दोनों ऐसा क्लियर करवा दूंगा ना कि आप कभी जिंदगी में एलसीएम एचसीएफ नहीं भूल पाओगे। एलसीएम तो हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म तुम बताओ। एचसीएफ का फुल फॉर्म तुम देख के बताओ क्या है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हाईएस्ट कर दो। लोवेस्ट और हाईएस्ट, लोवेस्ट और हाईएस्ट, हाईएस्ट पे तो तुम समझ जाओगे। लोवेस्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहते हैं उसे हम एचसीएफ कहते हैं। हाईएस्ट, अच्छा। एलसीएम की क्यों लिखूं? वही तो कह रहा हूँ, एचसीएफ की दोबारा लिख रहा हूँ। एलसीएम का तो मैंने तुम्हें बता दिया। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा तुम बताओ। एक को लोवेस्ट है, एक को हाईएस्ट। इससे तो तुम्हें याद रहेगा लोवेस्ट हाईएस्ट। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का फुल फॉर्म, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम किसे कहते हैं? जिसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। और एचसीएफ हम उसे कहते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। जैसे कि दो नंबर एज्यूम किया 5 और 10, इसमें हमारा 5 दोनों के टेबल में आ रहा है तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और इसमें मान लो 2 भी आ रहा है तो ये 5 एक ही बार आएगा। 5 इंटू 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए? ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एलसीएम हमें सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। मैंने तुम्हें बता दिया लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मैं पूछूंगा, कमेंट नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। 45 का मैं बोलूंगा तुम्हें एलसीएम निकालना। सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 45 किस किस के टेबल में आता है ये देखो पहले। 45 किस किस के टेबल में आता है? तुम बोलोगे 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे नीचे कि कौन से टेबल में आता है। 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। 3 के टेबल में कितने बार में आ रहा है? 15 बार में। तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना। अभी तो तुम अच्छे अच्छे से तुम्हें पता नहीं हो टेबल के बारे में। किसी किसी बच्चे को बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे निकालते हैं टेबल का। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है। ऐसे 5 तो आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें 3 के टेबल में 3 आ रहा है तो यहाँ पे बचा क्या? 1 और 5। 15 तो आता है 3 के टेबल में। तो ऐसे कर लो, 3 के टेबल में 3 1 बार में आया, 15 कितने बार में आ रहा है? 5 बार में। तो हम इसे 15 लिख सकते हैं। 15 के टेबल में 15 कौन कौन सी टेबल में आता है ये बताओ। 15 3 के टेबल में आता है। हाँ बोलोगे हाँ 3 के टेबल में तो 15 आता है। कितने बार में आता है? 5 बार में। 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है। ठीक है, 45 का हमने एलसीएम निकाल लिया है। 45 का हमने एलसीएम निकाल दिया। तो इसका देखें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5। जो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका बराबर आएगा। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 का बराबर आ गया। एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए दोनों। समझ गए? और एक क्वेश्चन और बता देता हूं तुम्हें। एलसीएम एचसीएफ ऐसा रटवा दूंगा ना तुम्हें कि कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और बता रहा हूं। जैसे हमने ले लिया एलसीएम, हम निकाल रहे हैं 70 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 70 किस किस के टेबल में आता है ये बताओ पहले। सबसे पहले जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो वो तुम 0 या 5 हो, ये तुम पक्का याद कर लेना कि 5 के टेबल से पक्का कटेगा ये।
समझ गए, जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, तो ये तुम पक्का पता कर लेना कि ये 5 के टेबल से पक्का कटेगा, डिवाइड होगा। तो 70 हमारा 2 के टेबल में भी आता है। तुम बोलोगे हाँ 2 के टेबल में तो आता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 बार में आता है 72 के टेबल में। समझ गए। और 35 किस किस के टेबल में आता है ये बताओ। 5 के टेबल में सब आता तो 7 के टेबल में ही है, लेकिन धीरे धीरे लोवेस्ट से स्टार्ट करो। 5 के टेबल में भी आ रहा है 35, तो 5 7 जा 35। समझ गए। 7 1 जा 7, 70 का हम निकाल रहे हैं। 70 इक्वल्स टू में 2 इंटू 5 इंटू 7, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो आपका 70 के बराबर आएगा। LHS RHS इक्वल हो गया दोनों। मैंने 2 एग्जांपल तुम्हें दे दिए हैं और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक तुम खुद से करके देखना है एलसीएम का। मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दिए, एक तुम खुद से करके दिखाना। तुम्हें बता रहा हूं 42 का करके दिखाना, तुम्हें होमवर्क है। फाइंड एलसीएम LHS RHS इक्वल करके दिखाना। तुम्हें कमेंट में पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे आया। समझ गए। एलसीएम तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, एलसीएम ऐसा सिखाया ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। 2-3 एलसीएम खुद से घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ में हम 2 का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि हमने लिया था ना 45 और 70 हमने लिया था ना 70, 45 और 70 2 लिया था ना हमने। तो 45 किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 15 बार में, मैंने तुम्हें बता दिया। 3 के टेबल में आता है 5 बार में 15, 5 के टेबल में 1 बार में 5 आता है। ठीक है। 70 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 35 बार में, और 5 के टेबल में आता है 7 बार में, 7 के टेबल में आता है 1 बार में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकला था, 45 का निकला था 3 इंटू 5, 70 का निकला था 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ? तो सबसे पहले देखो इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर कौन से, ये देखो तुम कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 5 हमारा 5 ऊपर भी है और 5 हमारा नीचे भी है। सबसे तुम यहीं से पता कर लोगे 5 हमारा ऊपर भी है 5 हमारा नीचे है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा एलसीएम। एलसीएम मैंने तुम्हें सिखा दिया। कॉमन फैक्टर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 3, जो बाकी नंबर बचे 5 एक ही बार लेना, 5 डबल बार नहीं लेना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दोनों निकाल रहे हैं एक साथ। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, और इसका आंसर जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। दोनों मैंने एक साथ निकालना सिखा दिया। मैंने जैसे तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया, अभी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया तुम्हें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। मैंने 2 नंबर लिया था 45 और 70, 45 और 70 मैंने 2 नंबर लिया था। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सिखा दिया मैंने। तो यही क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दे रहा हूँ। जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें सिखाया वो एक बार आप घर पे ट्राई करना, और दो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तुम्हें निकालना है 42 और 51, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल के बताना। और एक है 72 41, 41 नहीं, चलो मैं तुम्हें 45 दे रहा हूँ। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ मुझे कमेंट में बता देना कि एलसीएम एचसीएफ दोनों का होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले को डबल में नहीं लेना, जो ऊपर है नीचे 5, जैसे 5 ऊपर है और 5 नीचे है तो ये एक ही बार लिया जाएगा, कॉमन फैक्टर एक ही बार लिया जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो बाकी नंबर ऐसे रह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो एलसीएम में हो जाएगा। और एचसीएफ जितने कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए। जैसे 5 हो गया और 3 दोनों नीचे हो गया, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया एलसीएम एचसीएफ, ये आप भूलोगे नहीं कभी, मतलब इसको एक बार में तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार ये वीडियो देख लो, दूसरी बार में तो समझ आएगा। तो थैंक यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और बाकी अपने दोस्तों को ही भेजो। आज से हम मैथ्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, आगे सारी वीडियो आपको मिलेगी। मैं ही पढ़ाऊंगा मैथ्स 6 to 10।